हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आपका स्वागत है। लाभ और हानि का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रश्न क्या है, देखिए। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपया के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपया के 6 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस हुआ, वह खरीदा है कितना में? 10 रुपया में 5, 10 रुपया में 5 की दर से, और बेच दिया है कितना में? 15 रुपया में कितना? 6 की दर से। यानी 10 रुपया में 5 वस्तु खरीदा है और 15 रुपया में 6 वस्तु बेच दिया है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है हमें। यहां पर हमें पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। तो यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर 5 वस्तु का मूल्य कितना है? 10 रुपया। इसीलिए एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 10 रुपया बट्टा में 5। तो यहां से हमें निष्कर्ष निकलता है कि एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हमें रुपया ऊपर रखना पड़ता है और वस्तु नीचा। यहां से क्या स्पष्ट आया कि एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए रुपया को हमेशा ऊपर रखिए और वस्तु को नीचे। तब यहां पर समझिए, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? रुपया ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे। यहां पर भी रुपया को ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे। यह कॉस्ट प्राइस हो गया। देखिए, 5 दूना 10 यानी 2, यहाँ पर 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यानी यहाँ पर कितना आया? 2.5 रुपया। कितना आया? 2.5 रुपया। अब यहाँ देखिए, 2 रुपया में खरीदा है और 2.5 रुपया में बेचा है, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 0.5 का। तो गुने कर दीजिए 100। और कितना में खरीदा था? तो 2 में। तो 2, देखिए दशमलव हटेगा तो 1 0 हट जाएगा। 2 पंचे 10 यानी 25% इसका आंसर होगा। ये आपका डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दूसरा। रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपया की 2 की दर से खरीदकर 1 रुपया की 5 की दर से बेच दी। उसका हानि प्रतिशत कितना है? यहां पर देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है? क्या कर रहा है कि 1 रुपया में 2 की दर से खरीद कर, तो रुपया को क्या करना है? ऊपर में रखना है। तो 1/2 रुपया ऊपर में और वस्तु नीचा में। यह क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है कि 1 रुपया की 5 की दर से बेच दी, तो रुपया को ऊपर रखिए और वस्तु को नीचे। यह हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब यह क्या हो गया? बट्टा में आ गया, यानी भिन्न में आ गया। तो क्या करना है? इस दोनों को एलसीएम लीजिए। 2 और 5 का एलसीएम, ठीक है? तो 10 हो गया। अब 10 से क्या करना है? दोनों को गुना कर दीजिए 10 से। देखिए, 2 से 5 यानी 5 रुपया हो गया ये। अब 5 से 5 दूना 10, 2 रुपया। देखिए, कॉस्ट प्राइस अब हो गया 5 रुपया और इसका सेलिंग प्राइस 2 रुपया। यहां से देखिए कितना हानि हुआ है? 3 का। तो 3 गुने 100 कर दीजिए। किस पर हानि हुआ है? तो इस 5 पर। तो 5 यहाँ पर रखिए।
कॉस्ट प्राइस हुआ 5, तो 5 से कट जाएगा यह, तो 20 बराबर 60% इसका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपया की 6 की दर से टॉफी खरीदता है। वह 1 रुपया के कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो खरीदता है, क्या है, खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1 रुपया, तो रुपया को ऊपर रखिए और वस्तु को नीचे रखिए, तो इतना हो गया। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस, 1 रुपया में कितना बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो 1 रुपया में मान लेते हैं हम x। अब देखिए 20% लाभ कर रहा है, इस पर हो रहा है, तो इस दोनों को हम बराबर कर देंगे, यानी 1/6 बराबर 1/x। यह कॉस्ट प्राइस है और यह सेलिंग प्राइस है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। इसमें क्या है, 20% क्या है, लाभ है इसमें। तो 20% लाभ है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस गुणे 100 बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया सेलिंग प्राइस है, और तो ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे में 100 में 20 जोड़ दीजिए, तो 120। अब देखिए यह 20 पंचे 100, 20 छक्के 120। देखिए बराबर, यानी यह जो है समीकरण हो गया एक तरह से, ये समीकरण देखिए बराबर के नीचे नीचे है, सेम है, तो काट दीजिए, तो कितना हो गया, x बराबर 5। यानी 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, वह 5 वस्तु बेचेगा, तो उसे 20% लाभ होगा। आपका आंसर नंबर सी होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 है, 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया की कितनी दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए यह जो है सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया में 20 की दर से कह रहा है, बेच रहा है। इसमें क्या है, 4% हानि है। क्या है, हानि है इसमें। और फिर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दूसरा है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बेचे, तो 1 रुपया में x, इसमें कितना है, 20% लाभ है। क्या है, लाभ है। ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, समान होगा, यानी क्रयमूल्य क्या होगा, समान होगा। तो इस दोनों को अगर हम क्रयमूल्य बना के बराबर कर दें, तो यह 1/20 गुणे 100 ऊपर में, और हानि है तो 4 घटा के लिखेंगे, तो 96 हो गया बट्टा में, 100/96। यह बराबर हो जाएगा 1/x गुणे 100 ऊपर 20%, इसमें क्या है, लाभ है, तो 20 जोड़ के लिखिए यहाँ पर, तो 120 हो गया। अब देखिए ऊपर में 100 क्या हुआ, कट गया, और 20 छक्के 120, और ये 6 एकन 6, 6 से 16। अब तिरछा में गुना कीजिए, तो x बराबर कितना आया, 16। यानी 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा, वह 16 बटन बेचेगा, तब जाकर के उसे क्या होगा, 20% लाभ होगा। इसका आंसर ए नंबर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपया के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% कमाने हेतु वह किस दर पर बेचेगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वह कितना है, कॉस्ट प्राइस है 3 रुपया के 8, तो 3/8 कर दीजिए, कितना
कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3/8। अब कह रहा है इन पर 60% लाभ कमाने हेतु किस दर पर बेचेगा। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं x और y, यानी वो x रुपया में y बेचता है, y वस्तु। देखिए इस पर क्या है 60% इसमें क्या है लाभ छुपा है, क्या है लाभ छुपा है। तो 60% इसका लाभ जो छुपा है तो हम दोनों को क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर कर लेंगे बना करके। तो 3/8 बराबर हो जाएगा x/y और इसमें लाभ छुपा है 60%, तो यह हो जाएगा 100/160। देखिए 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। देखिए 8 8 कट गया, ये 5 इधर आएगा, तो यह हो जाएगा 3/5 बराबर x/y। देखिए यह रुपया है, क्या है रुपया, और यह क्या है वस्तु, यहाँ पर माने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपया में 5 वस्तु बिक रहा है। कितना 3 रुपया में 5 वस्तु बिक रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है 40 रुपया के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है, वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो यहाँ पर यह जो है क्या है सेलिंग प्राइस है, क्या है सेलिंग प्राइस। 40 रुपया में कितना बेच रहा है 45 आम। हमेशा रुपया को ऊपर में रखिए, वस्तु को नीचे में रखिए। तो यह सेलिंग प्राइस है, इस पर कितना है 20% हानि है। 20% क्या है हानि, ध्यान रखिए। अब कह रहा है वह 24 रुपया के कितने आम बेचे। तो सेलिंग प्राइस नया वाला हो गया दूसरा। 24 रुपया में मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसमें भी 20% क्या है लाभ है, क्या है लाभ है। अब दोनों को कॉस्ट प्राइस बनाइए, क्या बनाना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए 40/45 गुणे 100 में 80 हो जाएगा। तो यह कॉस्ट प्राइस, यानी हानि है तो 20 घटा के लिखे, बराबर यह 24/x गुणे 100/120 हो गया। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 40 दूना 80, 24 पंचे 120, 5 से 5 एकन 5, 5 नमा 45, यानी x बराबर कितना आ गया 18। यानी यह 24 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है 24 रुपया में कितना आम 18 आम बेच रहा है। इसका आंसर होगा बी नंबर होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।